बीजिंग अंडरपास पर एक इंसिडेंट होता है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। एक शख्स है सफ़ेद रंग की गाड़ी पर और कुछ 4 से 5 ब्लैक कलर की वीगो डाले हैं, लैंड क्रूज़र हैं जिसमें प्राइवेट गार्ड्स भी सवार हैं। और हम देखते हैं कि अचानक कुछ ऐसा माहौल बनता है कि प्राइवेट जो गार्ड हैं वो उतरते हैं और वो जो वाइट कार में शहरी सवार है उसके साथ तल्ख कलामी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फायरिंग भी होती है और दोनों जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती भी हैं। तो ये सारा वाक़या क्या है, कौन लोग हैं, क्या इनमें जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनका ताल्लुक कहाँ से है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, एक वीडियो वायरल होती है बीजिंग अंडरपास मुगलपुरा और उसमें हम देखते हैं कि एक शहरी को प्राइवेट गनमैन से गार्ड वो तशद्दुद कर रहे हैं और फायर भी कर रहे हैं अपने राइफल से। ये सारा वाकया क्या है और कब पेश आया था? ये एक रोड रेज का इंसिडेंट है। कल ये 5:07-8 के करीब ये वाकया पेश आया। उसके बाद इसके 3-4 मिनट बाद इसकी एक 15 की कॉल भी की गई जिस पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। ये गाड़ियां जब ये वाकया करने के बाद, जो वीडियो आपने देखी है वो काफ़ी वायरल है, सबने देखी हुई है। वो ये इंसिडेंट करने के बाद वो गाड़ियां रश कर रही थी। आगे डॉल्फिन वालों ने एक गाड़ी, उसमें जो वेपन है वो तो रिकवर कर लिए, लेकिन वो बंदे उसमें से स्किप हो गए। चंद घंटों के अंदर हमने वो गाड़ियों के नंबर, CCTV से सारी फुटेजेस निकाल के कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, उनके ऊपर काम करके वो तमाम लोगों को ट्रेस किया। वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको ट्रेस किया। उनकी कंपनी से ऑब्वियसली उनका ऑफिस का पता था, वहाँ से उनको एक एक जगह से उन सबको पिक किया, गार्ड्स पूरे किए, गाड़ियाँ पूरी की। उसके बाद जो हमारा कंप्लेनेंट था उससे मेरी भी मुलाकात हुई, हमारे पास वो बैठा हुआ था। वो सारा इंसिडेंट उससे पूछा। रोड रेज था, साथ कपल्ड विद जो एक डाला कल्चर के बारे में हमारी आवाम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना आजकल, क्योंकि पिछले 1 साल से इस पे कार्रवाइयाँ भी बहुत सारी हुई और इसको डिस्करेज किया जाता है। पर से ये उस तरह का एग्जैक्ट वो उस चीज़ में पूरा नहीं आता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे पॉम्प एंड शो था, यहाँ पे डाला था, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, यहाँ पे वेपन का डिस्प्ले था, तो इसलिए हम उसको समवॉट उस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। लोगों ने देखा कि एक शहरी को मारा पीटा गया, बिल्कुल बदमाशी हुई, ज्यादती हुई, फायर किया गया गाड़ी के बोनट पे, बिल्कुल गलत हुआ। इस तरह की किसी एक्शन की इजाज़त किसी को भी नहीं है। ये कोई भी शख्स होता, ये किसी का भी प्रोटोकॉल होता, ये काम कोई भी नहीं करता। अच्छा, ये प्रोटोकॉल था किसका और झगड़ा किस बात पे हुआ? गाड़ी को रास्ता ना देने के ऊपर। जो ये इमरान शहरी है जो अपनी वाइट गाड़ी में सवार था, उसको रास्ता नहीं दे रहे थे? वो उसको रास्ता नहीं दे रहे थे। ये अब 2 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां इकट्ठी चल रही हैं, 2 डबल कैबन्स, 2 प्राडो, एक शहरी भी साथ जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियां, हमने CCTV की फुटेजेस देखी हैं, बहुत सारी गाड़ियां, उसमें से ये भी है। आमतौर पे लोगों का इस टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे, थोड़ा सा रश ऑफ वो ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, हर एक को जल्दी होती है घर जाने की, तो नेचुरली कहीं पे कोई इसने उन गाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश की होगी या उनकी तरफ से कोई क्रॉसिंग हुई होगी जिसमें इनकी तल्ख कलामी होती रही या कोई इशारे हुए गाड़ी से। उसके बाद वहाँ पे वो बात बढ़ गई और कहीं पे गाड़ी हिट भी हुई इसकी, वहाँ पे टकराई गाड़ी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी आगे, वो जो फ्रंट वाली गाड़ी थी गार्डों वाली, उसने आगे रोक के फिर वहाँ पे वो निकला बाहर। तल्ख कलामी भी होते हुए नज़र आती है, बदमाशी का अंसर भी पाया जाता है और वो फिर एक इंतहाई बेवकूफ़ी और मैं समझता हूँ उसको कि जाहिलियत थी कि उसने गाड़ी के ऊपर फायर भी कर दिया। ये फायर किसी को लग भी सकता था, किसी और की जान जा सकती थी, ज़ख्मी हो सकता था। तो ये वाली जो सारी चीज़ थी, इसको फिर हमने चेक किया, क्या ये किसी का प्लान्ड कोई इंसिडेंट था, इनकी कोई पुरानी पीछे कोई एनिमिटी थी, क्या था। तो ये एक रोड रेज का वाकया निकला, बंदे भी पकड़े गए, केस भी ट्रेस हो गया और उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी तय हो गया। सिक्योरिटी कंपनी ने जो बंदे रखे, वो आम तौर पे सिक्योरिटी कंपनी से कौन लोग ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करेंगे? किसी का कोई फॉरेन मेहमान है, चाइनीज़ हमारे मुल्क में आते हैं और फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए आपको सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ता है जिन जगहों पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी के पास जो बंदे होने चाहिए वो इस तरह की सेंसिटिव जॉब कर रहे हैं ना, कोई प्रोफाइलिंग, कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, कोई उनकी ट्रेनिंग, कोई वेपन हैंडलिंग, कोई बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें कोई भी रैंडम आदमी जो कि एक टाइम पे एकदम इतना जज्बाती हो गया कि अगर किसी शहरी ने उसको गालियाँ दी हैं तो उसने उसके आगे से उसकी गाड़ी पे फायर मार दी है। दोनों रवैये नामुनासिब हैं, लेकिन ये तो
खुलेआम बदमाशी है ना कि आपके पास क्यों के वेपन है, आप किसी के ऊपर भी फायर कर दें। तो इस चीज़ के ऊपर इसका इलाज भी हम कर रहे हैं। उस सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस रिवोक करने के लिए हम होम डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। फिर उसमें एक मैं रेफरेंस भी भेज रहा हूँ कि आप ये जितनी हमारी सिक्योरिटी कंपनीज हैं इनको रीवैल्यूएट करें, इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चेक करें, वो किस जगह से ट्रेन हो रहे हैं, उनकी क्या वेपन हैंडलिंग की चीज़ें हैं, उनका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ें करें ताकि इस कल्चर, जो डाला कल्चर आप कहते हैं, उसका भी खात्मा हो सके। ये जो ग्लैमराइज किया जाता है इन चीज़ों को, जैसे आप देखें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको चंद लाख रुपए में किराए पे मिलते हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप वहाँ पे आपको बताया जाता है कि इतने लाख रुपए दें तो आपको इतने गनमैन और इतने गाड़ियाँ और लैंड क्रूजर्स और वो मिलेंगी, और वो आप जाके पॉम्प एंड शो अपना लोगों को दिखा सकें, ठीक है। ये एक गलत ट्रेंड है जिसको लोग अनफॉर्चुनेटली ये टिकटॉक कल्चर और इन चीज़ों की वजह से बहुत पसंद करना शुरू हो गए। वो किसके पास जा रहा है, वो कौन ऑथराइज्ड है, कौन सिक्योरिटी गार्ड रख सकता है, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर चीज़ें एक क्लैरिटी के साथ लोगों को बताने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया इस सारे इंसिडेंट का। क्या हुआ अभी जी, ब्रॉड डे लाइट में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होना एक बुरा तासुर देता है ना गवर्नेंस के बारे में। तो इसके ऊपर 15 दिन के लिए हमें इसके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी, ये इस कल्चर को डिस्करेज किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। इसके ऊपर हम अपना बैकग्राउंड वर्क करेंगे, मैं रेफरेंस भी भेज रहा हूँ। ये सारे काम करने के बाद इसके ऊपर 15 दिन के बाद एक क्रैकडाउन होगा कि फिर इस तरह की कोई हरकत, फिर अनऑथराइज्ड ये डाला कल्चर, आपको कोई ऐसा बंदा जिसको जो ऑथराइज नहीं है, इस तरह प्राइवेट लोग रखते हैं कंपनी से लेके गनमैन, तो उनको भी बैन किया जा रहा है। देखिए जिसको तो जरूरत है उसको बैन नहीं कर रहे, लेकिन उसको एक तरीकेकार में लेके आ रहे हैं, ठीक। लेकिन एक तो चीज़ है कि कोई ऐसा बंदा है, पैसों की ट्रांजैक्शंस हैं, कोई और कारोबारी हजरात हैं, बड़े सारे लोग हैं जिनको जेन्युइनली चाहिए भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उसको सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, जो किराए पे लेके एक दिन के लिए आपने 4 या 5 लाख रुपए किराया देके और आपने इतनी सारी गाड़ियां ले जाके क्या करना होता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये गार्ड्स ही हैं, ये गार्ड्स हैं, और ये जो प्रोटोकॉल था इसमें हमारे गैर मुल्की मेहमान थे। इसके अंदर गैर मुल्की मेहमान थे, जिसने अरेंज किया था उसको भी हमने बुला लिया। अब उसने एक सिक्योरिटी कंपनी से कहा कि मुझे ये गार्ड चाहिए, मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि एक बड़े इवेंट के लिए आप एक फॉरेनर्स हैं, हमारे पास कितने चाइनीज़, कितने और नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है, ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, तो लोग तो आते जाते रहते हैं। उसमें अगर ये वहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी किसी को ये गार्ड दे रही है तो कोई उनकी कुछ दिमाग में कोई चीज़ तो होनी चाहिए कि ये क्या इस काम के लिए ट्रेंड है। उन्होंने उन फॉरेनर्स की क्या सिक्योरिटी करनी है जो एक आम शहरी के साथ उलझ पड़े और उलझने के रिजल्ट में फायर करने लग गए। कौन से मुल्क के फॉरेनर्स थे हमारे मेहमान? फॉरेन नेशनल उसमें मिक्स थे, बहुत सारे 2-3 कंट्रीज के लोग थे उसमें, तो वो दैट इज इमटेरियल हमारे लिए। तो वो कोई भी बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है। अच्छा, तो इसमें बड़ा लोग बातें कर रहे हैं कि जब वीडियो मंजर आम पर है तो एक पुलिस एहलकार आपका यूनिफॉर्म में वो फ्रंट सीट पर बैठता है और गाड़ी में फिर गाड़ियाँ चली जाती हैं। एक गाड़ी जो जिसका गार्ड पकड़ा गया था वो गाड़ी वहीं पे रहती है। तो पुलिस ने भी अपनी सिक्योरिटी दी हुई थी। पुलिस ने भी अपनी सिक्योरिटी दी हुई थी उनको, क्योंकि ये माइनॉरिटीज से ताल्लुक था इनका। ये वहाँ के ये जो होते हैं आपके पादरी और बिशप वगैरह, ये वो आए हुए थे बाहर के यहाँ विजिट के लिए। इनकी मुख्तलिफ जगह पे विजिट था, चैम्बर में विजिट था, असेंबली में विजिट था, और जगहों पे ये गए थे, चंद दिन से इधर थे। तो उनके लिए हमने पुलिस ने भी सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये लोग ज़्यादा थे और इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने अपने तौर पे प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज कर ली, जो हम इनकरेज करते हैं कि ऐसे केसेस में जहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, कोई लोग चाइनीज़ को बुलवाते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी बहुत सारी मूवमेंट्स, फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी करती है लुक आफ्टर, बट उसको किसी एम्बिट में होना चाहिए, उसके अंदर उसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि क्या वो बंदा जो किसी फॉरेनर के लिए या किसी पाकिस्तानी की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो इस काबिल है कि वो किसी रोड रेज का खुद शिकार ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम मज़ीद काम कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन में, मैं खुद भी इस पर रेफरेंस भेज रहा हूँ। और ये जो दिन चल रहे हैं ये 2 हफ्ते होंगे अवेयरनेस के। अच्छा फैसल साहब, ये बता दिएगा कि 4 ही लोग थे सिर्फ जिनके खिलाफ कार्रवाई की है गिरफ्तार के लिए, औरों को भी गिरफ्तार किया?
इसके अंदर 6 टोटल सिक्योरिटी गार्ड थे जो हायर किए गए थे। इसमें से जो मेन था आबिद, जिसने ये फायर किया है, ऑब्वियसली उसका रोल और है, जो बाकी उसके साथ 5 थे उनका उसके मुताबिक रोल होगा। तो अब ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे लोग कस्टडी में है और केस हमने इसके जो मुद्दई है हमारा इमरान, जिसकी कहाँ का रहने वाला है? ये लाहौर का रहने वाला है, इसका कपड़े का कारोबार है। तो केस हमारा कंप्लीट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि इस एक इंसिडेंट से सीखते हुए ना सिर्फ माशरे को ये सारी चीज़ें बताएं, आप सब ने विटनेस की ये चीज़, इसको और अपनी सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए मैं, आप और यहाँ के तमाम शहरी मिलके इसके ऊपर काम करें। इस डाला कल्चर को भी डिस्करेज करें, इस किराए की पॉम्प एंड शो को भी डिस्करेज करें। ये जो झूठे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेके लोगों को दिखाने के लिए जो ग्लैमराइज कर रहे हैं, इस चीज़ को भी डिस्करेज करें, ताकि आम शहरी आराम से, इज़्ज़त से इन सड़कों पे मैं और आप आम तौर पे यहाँ पे आराम से रह सकें।